आप सभी को नमस्कार। हम लोग 65th कारिका पे है और 72nd कारिका में ये लिटरेचर एंड हो जाता है। इसका मतलब 7 या 8 कारिकाएं लास्ट की हैं और ये कंक्लूजन का स्टेज है। और इसी कंक्लूजन के दौरान मोक्ष क्या है, कैसे मिलता है, उसमें क्या होता है वो भी बताया जाएगा। तो सर हम लोग सर 64 पे हैं। 63 तक किया था शायद। नहीं, 64 जहां तक मेरे को ख्याल पड़ता है हम लोग किए थे। आप ठीक बता रहे सर। वो था ना, आई एम नॉट, नथिंग इज माइन, नॉट आई। याद है? नहीं। इसमें ये बोला जा रहा है, इसको दोबारा कर लेते हैं, 63rd से चालू कर लेते हैं। 63rd में वो ये बोलते हैं कि प्रकृति जो है वो अपने आप को खुद ही बांध देती है। सात आकार में, सात में, सात भाव में। और वही है जो अपने आप को एक आकार के कारण, एक आकार के माध्यम से, एक भाव, एक रूप के माध्यम से अपने आप को छुड़ा भी लेती है। किसके लिए? पुरुष के लिए। तो जो 7 बांधने वाले हैं और जो एक छुड़ाने वाला है, ये दोनों मिला के 8 हैं। और हमने इन 8 को कई बार देखा है, इस यात्रा में कई बार देखा है। धर्म, अधर्म, ये दो हुए। राग, बैराग, ये दो हुए। अज्ञानता, ये पांचवा हुआ। और ऐश्वर्य, अनैश्वर्य, ये 5 और 2 7 हुए। आठवां जो रह गया वो है ज्ञान। ज्ञान के माध्यम से प्रकृति अपने आप को मुक्त कराती है और बाकी सबके कारण से अपने आप को बांधती है। प्रकृति अपने आप को धर्म से भी बांध देती है, अधर्म से भी बांध देती है, ऐश्वर्य से भी बांध देती है, अनैश्वर्य से भी बांध देती है, राग से भी बांध देती है, बैराग से भी बांध देती है, और अज्ञानता से भी बांध देती है। पूरा दुख का कारण जो है वो अज्ञानता है। ये अज्ञानता से अस्मिता, अस्मिता मतलब इंग्लिश में ईगो, मैं और मेरा, ये पैदा होता है। मैं और मेरा पैदा होने के कारण लाइकिंग डिसलाइकिंग आ जाती है। ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद नहीं है, ये अच्छा है, ये बुरा है। और इन दोनों के कारण भय पैदा हो जाता है। तो अज्ञानता के कारण प्रकृति अपने आप को बांध देती है, धर्म के कारण भी बांध देती है, और अधर्म के कारण भी बांध देती है। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल में आप कृष्ण और राम को ले सकते हैं। राम ने धर्म का पालन किया, धोबी की बात सुनी, सीता छोड़ के चली गई, बच्चे लेके चली गई।
बंध गए राम। कृष्ण ने धर्म का पालन किया, अर्जुन को समझाया धर्म क्या है महाभारत में, जो कि गीता में है। उसी धर्म के कारण उनको श्राप मिला, बंध गए। तो धर्म और अधर्म ये बांध देते हैं। अज्ञानता बांध देती है, वैराग्य बांध देता है। अगर आप डिटैच्ड हैं तो प्रकृति में बन जाते हैं आप, प्रकृति लय हो जाते हैं। आपके अंदर रजस कम हो जाता है, एक्शन, मोशन, चेंज, एक्टिविटी कम हो जाता है। और जब वो कम हो जाता है तब आप बन जाते हैं। जब मृत्यु होगी उस समय जो सूक्ष्म शरीर है वो निकल के जाता नहीं है, क्योंकि उसमें रजस कम है, उसमें एनर्जी कम है, उसमें मोशन कम है, उसमें एक्शन कम है, उसमें एक्टिविटी कम है, उसमें मोमेंटम कम है। वो भी अटक जाता है, बन जाता है। इसका जिक्र योग में संप्रज्ञित समाधि में दिया हुआ है। और जब ऐश्वर्य आ जाता है, पावर आ जाती है, सत्ता आ जाती है, या उसका विपरीत अवस्था आ जाती है, उसमें भी आप बन जाते हैं प्रकृति में। तो प्रकृति बड़ी विचित्र चीज है। प्रकृति के प्राइमरीली तीन अवस्थाएं हैं: तामसिक, राजसिक, सात्विक। आप धर्म का पालन करेंगे तो आप सात्विक प्रकृति में अटक जाएंगे। आप देवता बन सकते हैं, स्वर्ग जा सकते हैं, लेकिन वो प्रकृति के अंदर ही है। आप अधर्म करेंगे तो आप दुनिया में अटक जाएंगे। आप तामसिक प्रकृति में अटक जाएंगे, जहां अंधकार है, जहां अज्ञानता है। और अगर आप ऐश्वर्य में चले जाते हैं तो आप में ईश्वर के समान शक्तियां हैं। शक्तियां योगियों को आती हैं, कहाँ आती हैं? जब वो ध्यान करते हैं, समाधियां लगाते हैं, तो ध्यान समाधि सबसे हाईएस्ट लेवल पे कहाँ आती है? बुद्धि में आती है, और मूल प्रकृति में आती है। मूल प्रकृति के ऊपर तो आप अगर चले भी जाएंगे तो आपको याद नहीं रहेगा कि समाधि में क्या हुआ, क्योंकि वो निर्बीज समाधि है। वहां कोई संस्कार नहीं है, वहां कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, वहां चित्त नहीं है। तो आप वापस मूल प्रकृति में, उसके एक लेवल नीचे में आप अटक जाते हैं। तो प्रकृति आपको छोड़ती नहीं है, इनफैक्ट अपने आप को नहीं छोड़ती है, अपने आप को बांधे रखती है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, प्रकृति प्रकृति को बांध के रखती है। मेरा शरीर मेरे शरीर को बांध के रखता है। मेरा हाथ निकल नहीं जाएगा, मेरी आंख घूम के नहीं आएगी, मेरी नाक चिपकी रहेगी। प्रकृति प्रकृति को पकड़ के रखती है। पेट को पकड़ के रखती है, किडनीज को पकड़ के रखती है, इंटेस्टाइन को पकड़ के रखती है, स्किन को पकड़ के रखती है, बाल को पकड़ के रखती है, सबको पकड़ के रखती है। क्यों? क्योंकि उसमें तमस है, उसमें इनर्शिया है, उसमें नॉन एक्शन है। तो शरीर में नॉन एक्शन है, मन में एक्शन है, इसलिए मन चंचल है।
शरीर चंचल नहीं है, शरीर को खुद हिलाना पड़ता है। मन अपने आप भागता है। तो जब आप अपने अंदर ज्ञान बढ़ाते हैं, तब जाके एक स्टेटस, एक कंडीशन ऐसा पैदा होता है जिसमें प्रकृति को समझ में आता है कि प्रकृति खत्म कहां हो रही है और पुरुष शुरू कहां हो रहा है। वो है बुद्धि। बुद्धि खत्म कहां हो रही है क्योंकि वो अंतिम पॉइंट है, और पुरुष शुरू कहां हो रहा है। जहां पर बुद्धि खत्म हो रही है और शुरू पुरुष हो रहा है, वो अति सात्विक पोजीशन है। वो बाउंड्री लाइन पोजीशन है जहां सत्व पीक पे है। तो ये कैसे मालूम चलेगा? ये विवेक से मालूम चलेगा, डिस्क्रिमिनेशन के पावर से मालूम चलेगा, डिस्टिंग्विश करने की एबिलिटी से मालूम चलेगा। तो ये किसको होनी चाहिए? ये एबिलिटी प्रकृति में होनी चाहिए। जब प्रकृति सीखते 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 इतना ज्ञान हासिल कर लेती है कि उसको समझ में आता है कि उसका दायरा, उसकी बाउंड्री कहां खत्म हो रही है और पुरुष की बाउंड्री कहां शुरू हो रही है, तब उसको कंप्लीट नॉलेज आ गया। प्रकृति को इसके ऊपर नॉलेज की जरूरत ही नहीं है। एक्चुअली प्रकृति स्टार्टिंग में पुरुष को समझ ही नहीं पाती है कि पुरुष कहां है, प्रकृति कहां है। तो हम साधारणतः ये समझते हैं कि जो मेरी अस्मिता है, जो मेरा ईगो है, जो मेरा सो कॉल्ड अहंकार है, वो ही मैं हूं, वही मेरी पहचान है, वही मेरी आइडेंटिटी है। और कुछ लोग उस आइडेंटिटी के ऊपर चले जाते हैं, तो वो बुद्धि को मैं से जोड़ लेते हैं। और कुछ लोग उसके ऊपर चले जाते हैं, वो मूल प्रकृति से जोड़ लेते हैं। और कुछ लोग उसके ऊपर चले जाते हैं, वो बुद्धि से सीधा पुरुष में चले जाते हैं। तो ये पूरा गेम है अंडरस्टैंडिंग का, कि आपने क्या समझा और क्या सीखा है। अगर आपने समझ लिया कि अहंकार क्या है, तो आप अहंकार को बेस्ट तरीके से अपने एडवांसमेंट के लिए, अपने भलाई के लिए प्रयोग कर सकते हैं। आपको अगर ये समझ में आता है कि अहंकार डूअरशिप है, करने वाला है, वर्कर है, आपका एम्प्लॉय है, आप जो उसको प्लान देंगे वो बना के देगा। आपके जीवन का, आपके शरीर का, आप बोल सकते हैं राजमिस्त्री है। वो आपके जीवन का, शरीर का ब्रिक लगाएगा, सीमेंट लगाएगा, रेत लगाएगा, प्लास्टर करेगा, उसको शेप देगा, साइज देगा, खिड़की लगाएगा, बाथरूम बनाएगा, दीवारें बनाएगा, रंग करेगा, सब कुछ, दरवाजे लगाएगा, सब कुछ वो करता है। वही अहंकार आपके इंद्रियां पैदा करता है, कर्म इंद्री, ज्ञान इंद्री, तन मात्रा, मानस। वो 12 आइटम पैदा करता है। 7 करता है सात्विक अवस्था में, 5 करता है तामसिक अवस्था में। 7 करता है, सॉरी 7 नहीं बोलना चाहिए, 11 करता है सात्विक अवस्था में। 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री और उसके पहले मानस, और 5 करता है तन्मात्राएं। तो अहंकार अगर आपका कमजोर होगा, आपकी कंस्ट्रक्शन, आपकी मैन्युफैक्चरिंग, आपकी दुनिया कमजोर होगी, छोटी होगी। अगर आपको अपनी दुनिया बड़ी करनी है, अगर आज आप 1 करोड़ के मालिक हैं, आपको 10 करोड़ करना है, तो आपके अहंकार को 10 गुना बढ़ना होगा।
अहंकार क्या है? एनर्जी है, शक्ति है। इंद्रियां क्या है? शक्ति है। मानस क्या है? एनर्जी है, शक्ति है। बुद्धि क्या है? शक्ति है। मूल प्रकृति क्या है? शक्ति है। प्रकृति क्या है? शक्ति है। अगर आप शक्ति का फ्लो बढ़ा लेते हैं, आपकी दुनिया बड़ी हो जाएगी, आपकी क्रिएशन बड़ी हो जाएगी, आपका ब्रह्मांड बड़ा हो जाएगा। अगर आप मूल प्रकृति से शक्ति निकालने लगते हैं, जो कि इनफाइनाइट है, इटर्नल है। इटर्नल मतलब अगर आपको मोक्ष तक पहुंचने में 50 जन्म लगते हैं, तो वो 50 जन्म आपके साथ मूल प्रकृति रहेगी। आपके साथ मतलब आपकी बुद्धि के साथ, आपके अहंकार के साथ, आपके मानस के साथ, आपके ज्ञान इंद्रियों के साथ, आपके कर्म इंद्रियों के साथ, आपके तन्मात्रा के साथ वो रहेगी। ये सब क्या है? ये सब सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर क्या है? वो शरीर है जो एक जन्म से दूसरे जन्म, दूसरे जन्म से तीसरे जन्म, तीसरे जन्म से चौथे जन्म जाता है। ये अगर आपके 50 जन्म है मोक्ष तक, तो 50 जन्म आपको आपका सूक्ष्म शरीर ले जाएगा। और सूक्ष्म शरीर कौन से शरीर में जाएगा? वो डिपेंड करता है वो 8 भाव पे जो हमने पहले डिस्कस किए, धर्म, अधर्म, ज्ञान, अज्ञान, और आपका वैराग्य और राग, और ऐश्वर्य और अनैश्वर्य। उन पे निर्भर करेगा। उनमें से 8 में से ज्ञान ये तय करेगा कि आप मुक्त कितने हुए हैं। बाकी 7 ये तय करेंगे कि आप कितने बंधन में अभी भी हैं। तो उन 8 को देख के आपको मालूम पड़ेगा कि आप जीवन में कहां तक पहुंचे हैं। आपकी स्कोर कार्ड क्या है, आपकी मार्कशीट क्या है जीवन की। अभी ये कहते हैं कि प्रकृति अपने आप को बांधती है इन 7 से, और 8वां जो है उससे अपने आप को खोलती है, मुक्त करती है। अभी 7 की अवस्था क्या है वो तय करेगा कितने बंधे हुए हैं। 8वीं की अवस्था क्या है ज्ञान की, वो तय करेगा कितने छुपे हुए हैं। पहले 7 तय करेंगे कि आप बॉन्डेज में कितने हैं, और 8वां तय करेगा कि आप लिबरेशन में कितने हैं, फ्रीडम में कितने हैं। ज्ञान फ्री करता है इंसान को, धर्म फ्री नहीं करता है, अधर्म फ्री नहीं करता है, राग बैराग फ्री नहीं करता है, ऐश्वर्य अनैश्वर्य फ्री नहीं करता है, अज्ञानता फ्री नहीं करती है। सिर्फ और सिर्फ ज्ञान फ्री करता है। ये कहते हैं कि प्रकृति अपने आप को टोटली फ्री कैसे करती है। बोले जब प्रकृति कंप्लीट तत्वों के बारे में जानकारी ले लेती है, 25 के 25 तत्वों के बारे में कंप्लीट जानकारी, तभी वो फ्री हो जाती है। या प्रकृति को यह समझ में आ जाए कि बुद्धि और पुरुष में फर्क क्या है, बुद्धि कहां खत्म हो रही है और पुरुष कहां शुरू हो रहा है, कैसे शुरू हो रहा है, उसकी पहचान क्या है। वहां पर प्रकृति की बंदिश खत्म होती है, वहां पर प्रकृति मुक्त होती है। यहां तो 25 तत्वों की जानकारी ले ले,
या तो बुद्धि और पुरुष को डिफरेंशिएट करना, डिस्टिंग्विश करना, डिस्क्रिमिनेट करना, भेद करना, अंतर कर पाना, वो कर ले। अब ये जो 64th है, उसमें वो कहते हैं कि जब कंप्लीट ज्ञान मिल जाएगा मतलब कंप्लीट सच मालूम चल गया। तो जब कंप्लीट सच मालूम चल जाता है, तब जो ज्ञान आता है वो इस प्रकार का है। पहला, कि मैं नहीं हूं। दूसरा, मेरा कुछ नहीं है। तीसरा, नॉट आई। अब यह बात हो रही है प्रकृति और पुरुष की। मैं नहीं सब हूं। तीसरा सब हाँ, तीसरा क्या बोला? तीसरा क्या बोला? नॉट आई। एनओटी नॉट, और आई मैं। तो पहला है आई एम नॉट, मैं नहीं हूं। वो कैसे मालूम पड़ता है? क्योंकि मैं तो पुरुष है, तो अहंकार भी मैं नहीं हूं, और बुद्धि भी मैं नहीं हूं, मूल प्रकृति भी मैं नहीं हूं। ये ज्ञान मिल जाता है। मिल जाता है मतलब रियलाइज हो जाता है। सेल्फ का रियलाइज हो जाता है, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है। स्पिरिचुअल रियलाइजेशन हो जाता है कि मेरे अंदर में स्पिरिट क्या है। सोल का रियलाइजेशन हो जाता है कि मेरे अंदर में सोल क्या है। आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है कि मेरे अंदर आत्मा क्या है। वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं मालूम पड़ता है, लेकिन जब ये तत्वों का ज्ञान लिया जाता है और मुक्ति के मार्ग पे चला जाता है, तब एक स्टेज आ जाता है जहां ज्ञान कंप्लीट हो जाता है, जहां एब्सोल्यूट ट्रुथ मालूम पड़ता है, जब ये समझ में आता है कि मैं नहीं हूं। दूसरा, मेरा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी है वो अहंकार तन्मात्राएं बना रहा है, तन्मात्राएं पंचमहाभूत बना रही है। मेरा क्या है? वो तन्मात्राएं जो पंचमहाभूत बना रही है, हो सकता है मैं अपना मकान देख रहा हूं, मैं अपनी गाड़ी देख रहा हूं, मैं अपनी बीवी देख रहा हूं, मैं अपने बच्चे देख रहा हूं, लेकिन ये सब तो मेरे अंदर से ही बन रहे हैं। ये मेरे नहीं है, ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, ये मेरा पोजेशन नहीं है, ये मेरा प्रोजेक्शन है। अहंकार बना रहा है तन्मात्रा, तन्मात्रा से पंचमहाभूत बन रहा है। वो पंचमहाभूत किसी के प्रॉपर्टी नहीं है। लोग सोचते हैं कि ये मेरा बेड, मेरी गाड़ी, मेरा मकान, मेरा कपड़ा, मेरी शर्ट, मेरी पैंट, मेरा जूता, कुछ भी तुम्हारा नहीं है। वो तुम्हारा अहंकार फेंक रहा है बाहर, उस समय उस जगह पर। गैराज में जाओगे तो गाड़ी दिखेगी, गैराज के बाहर निकलोगे तो गाड़ी नहीं दिखेगी। तुम्हारा होता तो तुम गैराज के बाहर आते तो गाड़ी भी साथ में आती। तुम्हारा तो नहीं है। तो ये एहसास होने लगता है कि मैं नहीं हूं और मेरा भी कुछ नहीं। प्रकृति को अपने बारे में ज्ञान आ रहा है। और तीसरा, मैं पुरुष नहीं हूं, नॉट आई।
मेरा कोई भी हिस्सा पुरुष नहीं है। मेरे 24 तत्वों में से एक तत्व भी पुरुष नहीं है। पुरुष कुछ और है। और मैं जो कुछ भी की हूं उस पुरुष के लिए की हूं। और पुरुष ने मेरे को कुछ दिया भी नहीं है। चुपचाप बैठ के देखा है बस। ना हाँ बोला, ना बोला, ना तारीफ किया, ना गाली दिया, ना कुछ दिया, ना कुछ लिया। बैठ के देखा है बस। और मैं इसी के लिए सब किए जा रही हूं। इसमें जो मैं बोल रहा हूं उसके पीछे भी एक सच है। तो जब आप उस पर्दे के पीछे का सच को भी समझेंगे तब आपको एक अद्भुत अनुभव होगा कि सच्चाई क्या है। अभी भी आप सच्चाई को दूसरे दुनिया के शब्दों से देख रहे हैं। कौन सी दुनिया? फिरंगियों की दुनिया। उनके शब्दों को, उनके मीनिंग को छोड़ दीजिए। इसको फ्रेश देखिए। प्रकृति बोल रही है मैं नहीं हूं। प्रकृति बोल रही है मेरा कुछ नहीं है। प्रकृति बोल रही है मैं पुरुष नहीं हूं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब प्रकृति कुछ समय के लिए है, पुरुष की जरूरत पूरी करने के लिए, पुरुष को कुछ दिखाने के लिए। इसका मतलब यह भी है कि पुरुष और मूल प्रकृति के बीच में कुछ कनेक्शन है। जब वो कनेक्शन होता है तो मूल प्रकृति प्रकृति बना देती है। और जब उस कनेक्शन की जरूरत नहीं होती है प्रकृति वापस मूल प्रकृति में आ जाती है। इसका मतलब कुछ ऐसा है कि आप पुरुष हैं। आप सागर के किनारे बीच पे बैठे हैं और वो सागर मूल प्रकृति है, विराट, अनंत, हमेशा रहने वाली। और आपने उस मूल प्रकृति में तीन मछली को देखा। पुरुष तो देखता है, आपने तीन मछली को देखा मूल प्रकृति में, उस सागर में। और वो तीन मछली कूद के बाहर आई। अब वो प्रकृति में आई और हवा में कूदी 6 फीट ऊपर। और आपने देखा उन तीन मछलियों को 6 फीट ऊपर कूदते हुए। अब आपको नहीं देखना है, आपका मन भर गया। वो तीन मछली वापस पानी के अंदर चली गई। प्रकृति आई, प्रकृति। प्रकृति गई। इसका मतलब यह है आपको जो भी चाहिए वो मूल प्रकृति के अंदर है और वो निकल के बाहर आएगा आपके लिए, आपको दर्शन देगा। और फिर आपको जरूरत नहीं है तो चला जाएगा जहां से आया। समझ में आ रहा है? हाँ सर।
अब वो कहते हैं कि ये तीन रियलाइजेशन क्यों होती है, क्योंकि अब ये फाइनल प्योर नॉलेज है, एब्सोल्यूट नॉलेज है। इस नॉलेज में कोई एरर नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम जब जीवन में जीते हैं हम कंफ्यूजन में जीते हैं। क्यों? क्योंकि हमको सच्चा ज्ञान मिलता ही नहीं। ऐसा हम सोचते हैं, किसी को दुख हो गया, बाहर चला गया, दो ड्रिंक मार के आ गया। किसी को दुख हो गया, दिन अच्छा नहीं बीता, दोस्तों के साथ चला गया रेस्टोरेंट, खा पी के आ गया। किसी को दिन अच्छा नहीं बीत रहा है, मजा नहीं आ रहा है, जाके एक पिक्चर देख के आया। किसी के मन में आया कि यार थक गए हैं, थोड़ा कुछ मजा करते हैं, गाड़ी निकाली, बीवी को लिया, बच्चों को लिया, आइसक्रीम के दुकान गए, आइसक्रीम खा के आए। किसी को आया चलो शॉपिंग कर आते हैं, बहुत हेवी डिस्काउंट भी है। किसी को आया यार ये खाने का मन हो रहा है, आओ 10 मिनट में मंगाते हैं, घर पे ही डिलीवरी हो जाएगी। हम अपने दुख को छुपाने के लिए टेम्पररी सुख ढूंढते रहते हैं, और वही जीवन है। और वो टेम्पररी सुख जो है वो फ्री का नहीं आता है, उसकी पेमेंट करनी पड़ती है। इसलिए हम काम करते हैं, रुपया कमाते हैं और देते रहते हैं उन लोगों को जो हमको टेम्पररी सुख प्रोवाइड करते हैं, जिनकी टेम्पररी सुख की फैक्ट्रियां चलती हैं। कोई एप्पल का फोन बेच रहा है आपको टेम्पररी सुख देने के लिए, कोई विंडोज बेच रहा है, कोई आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझा रहा है, कोई आपको इंस्टा बेच रहा है, कोई आपको फेसबुक में पता नहीं क्या क्या समझा रहा है, कोर्स करा रहा है, दिखा रहा है। दिन भर हम ट्रांजैक्शन करते हैं सुख के, और उसके बदले में रुपया देते हैं, तेल लगाते हैं, यारी दोस्ती करते हैं। पूरा समाज इसी में बिजी है, और ए मोड ऑफ सुख टू दुख है रुपया। दुख है, सुख चाहिए, रुपया दो। हाँ, रुपया कमाना है तो हमारे लिए ये करो, सवेरे ऑफिस आओ 10 बजे, शाम को 6 बजे जाओ, और एक काम करो। हाँ, तुमको सुख चाहिए, अरे स्विट्जरलैंड जाओ, क्या आसमान है, क्या पहाड़ है, क्या केबल कार है, क्या खाना है, जन्नत है धरती पे। तुम जाओ, 7 दिन बाद वापस आओ, सुख खत्म हो गया, दुख चालू हो जाएगा, फिर सोचोगे कहां जाऊं। लेकिन जब तुम्हारा पुरुष और तुम्हारी प्रकृति, जब प्रकृति का अज्ञानता मिट जाता है, जब प्रकृति को समझ में आता है कि मेरी बाउंड्री कहां खत्म हो रही है और पुरुष की कहां शुरू हो रही है, और जब तुम वो बाउंड्री क्रॉस करके पुरुष में आते हो, दुनिया भर का दुख मिट जाता है। तुमको स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत नहीं है, तुमको एप्पल फोन की जरूरत नहीं है, तुमको पोर्नोग्राफी देखने की जरूरत नहीं है, तुमको कुछ भी खरीदने की बेचने की जरूरत नहीं है। तुमको पुरुष में जाना है। पुरुष में जाने के लिए प्रकृति को पार करना हो। प्रकृति को पार करने के लिए ज्ञान चाहिए। लोग एक्सप्लोरेशन पे जाते हैं, माउंट एवरेस्ट पे लाइन से लोग चढ़ रहे हैं। अरे भैया, अपने अंदर के प्रकृति का बाउंड्री ढूंढो, उसको पार करो, क्रॉस करो।
उससे बड़ा एक्सप्लोरेशन नहीं है, उससे बड़ी जर्नी नहीं है, क्योंकि प्रकृति के बाहर निकल आओगे, स्पेस और टाइम के बाहर निकल आओगे, माइंड और मैटर के बाहर निकल आओगे, प्रकृति के कंट्रोलर बन जाओगे, प्रकृति तुम्हारे हिसाब से गाएगी नाचेगी। तो वो यहां पर बताया गया है कि 64th में कि मेरे को प्रैक्टिस करते करते ट्रुथ मिल गया है, मेरे को विजडम मिल गई है, मेरे को समझ में आ गया है कि मैं नहीं हूं, जो है, जिसको हम है समझते हैं, उसको समझ में आ गया है कि मैं नहीं हूं। जिसका हम समझते हैं कि सब कुछ मेरा है, उसको समझ में आ गया है कि मेरा कुछ नहीं है। और जिसको हम समझते हैं कि मैं पुरुष हूं, ये मैं और मेरा है, उसको समझ में आ गया है कि ये मेरा नहीं है, मैं ये नहीं हूं, मैं तो बुद्धि के पार हूं, बाउंड्री पार हूं, बॉर्डर पार हूं। हम सोच रहे हैं हम इंडिया है, हम इंडिया नहीं, हम पाकिस्तान है भाई। हम इस भ्रम में है कि हम इंडिया है। हम इस भ्रम में है कि हम प्रकृति है। हम पुरुष हैं। तो वो बुद्धि और पुरुष के बीच की बाउंड्री जब प्रकृति को दिखती है, क्लियर, समझ में आती है, नॉलेज मिलता है उसका, वो अल्टीमेट विजडम है, एब्सोल्यूट नॉलेज है। अब वो पार कर जाती है, अब वो सारे बंधन तोड़ जाती है। बंदिश में प्रकृति थी, पुरुष नहीं था कभी। समझ में आया? किसी का कोई क्वेश्चन? सब चुप है। सर वो जो थर्ड वाला पार्ट है ना, नॉट आई, हम्म। वो नहीं समझ में आया। आय कौन है? आय पुरुष है। हम्म, तो प्रकृति को यह समझ में आता है कि मैं पुरुष नहीं हूं। अभी भी कंफ्यूजन है? नहीं तो आई एम नॉट भी तो फर्स्ट वाला भी तो सेम हुआ ना। हाँ, ये एक्चुअली किताब है आपके पास? हाँ सर। हाँ, आपके लिए होमवर्क है, आप इसको पढ़िए कि ये तीनों में फर्क क्या है। आई एम नॉट, और नथिंग इज नथिंग माइंड। इज माइंड, नॉट आई। ठीक है, ये मेरे ख्याल से थोड़ा इसमें वो लोग डिबेट है, ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, उसको फिर क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं। ये 2 पन्ने का है। ठीक है। इसको आप पढ़ के समझ के कल समझाइएगा। ठीक है। ठीक है। ओके सर। मेन बात यह है कि प्रकृति अपने आप को पुरुष समझती है, ये अविद्या है। और जब प्रकृति ये समझती है कि मैं पुरुष नहीं हूं, ये विद्या है। अभी क्लियर हुआ? क्योंकि प्रकृति अपने आप को पुरुष समझती है, गलत समझती है, इसलिए दुख झेलती रहती है। और जब प्रकृति समझ लेती है कि मैं पुरुष नहीं हूं, पुरुष तो वो है,
तब जो पुरुष है वो दुख को एक्सपीरियंस करना बंद कर देता है। वरना तब तक पुरुष दुख हमेशा एक्सपीरियंस करता रहता है, क्योंकि वो प्रकृति को देखता है, प्रकृति उसको दिखा रही है, वो देख रहा है। तो प्रकृति जब दुख फील करती है वो भी दुख देखता है, वो सोचता है मेरा दुख है। लेकिन जब प्रकृति को यह समझ में आता है कि मैं पुरुष नहीं हूं, पुरुष अलग है, ये बाउंड्री लाइन है हम दोनों के बीच में, इसके बाद पुरुष शुरू हो जाता है। और जब वो पुरुष में चली जाती है तब वो जो पुरुष है वो अभी दुख एक्सपीरियंस करना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि दुख होता है चित्त में, दुख होता है बुद्धि में, अहंकार में, मानस में। जब ये तीनों ही नहीं है अभी, जब प्रकृति नहीं है तो दुख नहीं होगा। तो प्रकृति कब नहीं है? जब पुरुष है। अगर प्रकृति खुद है तो उसको चित्त है, तो उसको दुख का एहसास होता है, कहीं से भी हो, अपने अंदर से हो, दूसरे से हो, प्रकृति से हो, पुरुष से हो, देवताओं से हो, देवियों से हो, ग्रहों से हो, पितरों से हो, गंधर्व से हो, कहीं से भी हो। तो दुख से मुक्त होने का एक ही तरीका है, प्रकृति को नहीं देखो, पुरुष अपने आप को देखे। अब सवाल है कि आपके अंदर तो पुरुष भी है और प्रकृति भी है, लेकिन आपका पुरुष प्रकृति को देख रहा है। जो भी आंखों से आ रहा है वो पुरुष देख रहा है, जो भी ब्रेन के थ्रू प्रोसेस होके जा रहा है वो पुरुष देख रहा है। और क्योंकि वो ब्रेन में आंख से थ्रू जो भी प्रोसेस अंदर जा रहा है वो कहीं ना कहीं दुख पैदा करता है, तो पुरुष को लगता है कि उसको दुख है। लेकिन अगर आपकी ऑब्जर्वेशन में प्रकृति है ही नहीं, आपने प्रकृति का अस्तित्व खत्म कर दिया, तब कौन बचा? मूल प्रकृति बची और पुरुष बचा। और पुरुष मूल प्रकृति को भी नहीं देख रहा है, तो किसको देख रहा है? अपने अंदर है, अपने आप को देख रहा है। तो जब पुरुष अपने अंदर अपने आप को देख रहा है, जहां कोई आकार नहीं है, कोई गुण नहीं है, कुछ बदल नहीं रहा है, तो दुख का कोई कारण ही नहीं है। तो जहां बदल रहा है वही दुख है। अरे मेरे बाल तो सादे हो गए, अरे मेरा स्किन तो रिंकल हो गया, अरे मेरे हाथ में तो दर्द हो रहा है, अरे मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, सर्जरी करानी पड़ेगी, अरे मेरे को बुखार आ गया, अरे मौसम ठंडा हो गया। तो ये जो बदल है, बदलाव है, चेंज है, वो दुख का कारण है। और पुरुष में कोई चेंज नहीं है। लेकिन हम अटके पड़े हैं प्रकृति में, क्योंकि हम समझते हैं कि हम प्रकृति हैं। जब हमको ये समझ में आ जाए कि हम प्रकृति नहीं है, पुरुष है, तो प्रकृति खत्म हो जाएगी, पुरुष चालू हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि कंफ्यूजन हो रहा है? नहीं समझ में आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज चाहते हैं, तो कपिल मुनि ये बोलते थे कि जो आप सोच सकते हैं वो सृष्टि में है, जो आप सोच नहीं सकते हैं वो सृष्टि में आया नहीं, और जो भी सृष्टि में आना था वो आ चुका है, और जो अभी तक नहीं आया वो आ नहीं सकता है। क्योंकि जब सृष्टि बन रही थी, जब ब्लूप्रिंट बना, ब्लूप्रिंट में जो जो था वही है। अगर आप वो ब्लूप्रिंट में कोई भी चीज सोच सकते हो तो वो है। अब सवाल है कि आप उसको माइंड से देख रहे हो।
फिजिकल आंखों से नहीं देख रहे हो, वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है फिजिकल आंखों से। क्यों? क्योंकि फिजिकल आंखों का एक रेंज है काम करने का, आपके कान का एक रेंज है काम करने का। तो जब आपको जो माइंड में आया वो सूक्ष्म है, इसलिए आपकी इंद्र नहीं देख रही है, इसलिए सूक्ष्म है। जब वो स्थूल हो जाएगा तब आपकी इंद्री देखेगी उसको। अब सूक्ष्म को स्थूल कैसे करेंगे? ध्यान से। जब आप सूक्ष्म पे ध्यान लगाएंगे वो स्थूल होने लगेगा, और जब ध्यान कंटिन्यूसली लगाए रखेंगे वो स्थूल 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 होके इतना स्थूल हो जाएगा कि अंधे को भी दिखने लगेगा, सबको दिखेगा। अब वो व्यक्त हो गया, फिजिकल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट हो गया। उसके पहले व्यक्त हुआ था मेंटल वर्ल्ड में, उसके पहले वो अव्यक्त था। कोई बात आपके दिमाग में 20 साल की उम्र में आई, इसका मतलब थोड़ा ना कि वो उसी समय पैदा हुई है, वो मूल प्रकृति में है 2 सालों से। लेकिन आपके खोपड़ी में, आपके माइंड के रिसीवर ने, आपके माइंड के रेडियो रिसीवर ने उस समय ट्यून करके उसको पकड़ा। तो आपको जो भी सपने आते हैं, जो भी डिजायर आते हैं, वो है दुनिया में, लेकिन आपकी क्षमता नहीं है उसको देखने की, क्योंकि वो सूक्ष्म है और आपकी इंद्री स्थूल है। तो जैसे ही जो आपको दिखी है अंदर सूक्ष्म में, उसको आप स्थूल करते हैं ध्यान के माध्यम से, सारी एनर्जी उस पर लगा के, तो आप उसको जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, व्यक्त करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, क्रिएट करते हैं। ये सृष्टि आप क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए आप क्रिएटर हैं इसके। इसलिए ईश्वर क्रिएटर जो है आपके अंदर है, कोई मंदिर में नहीं है, कोई मस्जिद में नहीं है, कोई गुरुद्वारे में नहीं है, कोई गिरजाघर में नहीं है। इसलिए ये जो झगड़े हैं ये बाहरी झगड़े हैं, अंदर से हम सबका प्रोसेस सेम है, हम सब सेम मशीन हैं, सेम सॉफ्टवेयर रन हो रहा है, सेम ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल है, लेकिन हमारी पैकेजिंग अलग अलग है। कोई टोपी लगाता है, कोई दाढ़ी रखता है, कोई धोती पहनता है, कोई तिलक लगाता है, सब सोचते अलग अलग हो गए। आप अपने लैपटॉप पे तिलक लगाओ तो वो हिंदू लैपटॉप हो जाएगा। आप अपने लैपटॉप पे एक टोपी लगा लो तो वो मुस्लिम लैपटॉप हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस, ये कपिल मुनि ने समझाया, और इसमें थोड़ा सा और फाइन पॉइंट्स हैं जो हम लोग फिर मंडे को देखेंगे। और तब तक आपके पास किताब हो तो पढ़िए, या आपके पास नोट्स हो तो रिवाइज करिए, या कुछ भी नहीं है तो यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखिए, कुछ रिवीजन करिए, ताकि ये कॉन्सेप्ट आप हकीकत में जो है उसको पकड़ें। आप ही वो मशीन है जिसके अंदर मूल प्रकृति है, सबके अंदर है, किसी को मालूम है, किसी को नहीं मालूम। जैसे बोलते हैं ना कि हर मोबाइल फोन के अंदर बैटरी है, अब हमको पता नहीं मोबाइल फोन को मालूम है कि नहीं मालूम है कि उसके अंदर बैटरी है। तो
दुनिया हम ही बना रहे हैं, उसको हम ही देख रहे हैं, उसको हम ही मॉडिफाई कर रहे हैं, उससे हम ही खुश हो रहे हैं, उससे हम ही दुखी हो रहे हैं। और वो पूरे ड्रामे को पुरुष देख रहा है चुपचाप। तो ड्रामा करने की जरूरत ही क्या है? बंद कर दो ड्रामा और जाके पुरुष की गोदी में बैठ जाओ पुरुष बन के, सारा दुख मिट जाएगा। लेकिन जब आप भागते हो दुनिया की तरफ इंद्रियों को खुश करने के लिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तब वो प्रकृति एक्टिव हो जाती है। तब वो पुरुष तक नहीं पहुंचती है। तो ये जो 25 तत्व हैं इस पे आपको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, चिंतन मनन करना पड़ेगा कि क्या बोला जा रहा है, ये हो क्या रहा है। ये पूरा बिलीफ सिस्टम को ही घुमा दिया, ट्विस्ट कर दिया। आपको ये देखना है कि कौन सा बिलीफ सिस्टम आपकी जिंदगी की क्वालिटी बेटर कर देता है, कौन सा बिलीफ सिस्टम आपके जीवन से दुख को हटा के फेंक देता है, कौन सा बिलीफ सिस्टम आपके अंदर के इनफाइनाइट पावर का दर्शन कराता है, कौन सा बिलीफ सिस्टम आपको अल्टीमेट नॉलेज तक ले जाता है। जो बिलीफ सिस्टम आपको सूट करे वो आपको फॉलो करना है। ये जितने बिलीफ सिस्टम हैं भारत के, ये सब दर्शन शास्त्र, ये सब आपको अल्टीमेट नॉलेज, अल्टीमेट पावर, अल्टीमेट प्रेजेंस, आप सब जगह ब्रह्मांड में छा जाएंगे, करा सकते। ये सिर्फ स्वर्ग तक जाके वापस आने वाला काम नहीं है। ये एक डीप सब्जेक्ट है। उससे सिर्फ आप अपने जीवन को नहीं पूरे ब्रह्मांड को चेंज कर सकते हैं, पूरे युग को चेंज कर सकते हैं। आप में से कोई अगर चाहे कि भैया ये कलयुग कलयुग बहुत हो गया, कल से सतयुग चालू करते हैं, और आपका ये समझा हुआ हो तो आप कर सकते हैं। कल आपने ये तय किया कि भारत की इकोनॉमी बहुत नीचे है, इसको अपने 10 साल में वर्ल्ड का नंबर 1 कर लेंगे, आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको वो मूल प्रकृति की अनंत शक्ति को लेके दुनिया में लेके आना है, अंदर से बाहर लेके आना है, पाइपलाइन लगाना है बस। बाहर की दुनिया चेंज हो जाएगी। अभी तो हमको मालूम ही नहीं है कि हमारे अंदर वो इनफाइनाइट पावर है, इनफाइनाइट एनर्जी है। तो बाहर क्या लाएंगे? तो जब आपको समझना पड़ेगा कि अंदर है, उसको प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा, आपको दिखेगा। आप अपने आप को बोलेंगे मेरे अंदर 10 काली की शक्ति है, तो आपको दिखने लगेगी 10 काली। आप बोलेंगे नहीं नहीं 10 कैसे हो सकती है, एक ही है, तो एक ही दिखेगी। आप बोलेंगे नहीं नहीं एक बहुत हो गया बाबा, 100 काली है, उतनी ही दिखेगी, उतना ही आपके लिए बाहर आएगी। क्योंकि प्रकृति का काम है पुरुष के सामने नाचना, जो उसको देखना है वो दिखाती है। आपको देखना ही नहीं है 100 काली, तो आपको 100 काली क्यों दिखेगी? आपको देखना ही नहीं है सतयुग, तो आपको सतयुग क्यों दिखेगा? आपको कलयुग दिखेगा। ये सृष्टि आपकी है, आप अकेले हैं इसमें, और कोई नहीं है। पुरुष कई है लेकिन हर पुरुष अपनी पिक्चर अलग अलग देख रहा है। पूरी क्रिएशन आपकी है,
किसी ने बोला मेरे को अपने बहन के लिए ये करना है, भाई के लिए ये करना है, कर लो। उसके लिए वो एनर्जी निकालनी पड़ेगी बाहर। पूरी प्रकृति शक्ति ही रूप है, शक्ति मैनेजमेंट करना है। वो शक्ति को हम अपने अंदर स्टोर करते हैं संस्कारों के रूप में। तो दूसरे तरीके से ये कह सकते हैं संस्कारों का मैनेजमेंट जो है वो जीवन का मैनेजमेंट है। यहां एक और रूप से कह सकते हैं कि संस्कार और हमारे कर्म जुड़े हुए हैं, इसलिए संस्कारों का मैनेजमेंट जो है वो कर्मों का मैनेजमेंट है। जीवन क्या है? कर्मों का मैनेजमेंट। कर्म क्या है? वो भी शक्ति है, एक्शन है। संस्कार क्या है? वो स्टोर्ड एक्शन है, स्टोर्ड एनर्जी है। मूल प्रकृति क्या है? वो फाउंडेशन, सोर्स एनर्जी है। तो जब ये क्लैरिटी से समझ में आने लगता है, जीवन अपने आप बदलने लगता है। आपके सोचने से ही वो पाइपलाइन बिछने लगती है अंदर से बाहर। क्योंकि पंचमहाभूत भी आप ही बना रहे हैं, तन्मात्राएं आप ही बना रहे हैं, अहंकार आप ही बना रहे हैं, बुद्धि आप ही बना रहे हैं। बुद्धि बन रही है मूल प्रकृति से, तो सब एक दूसरे को एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। स्टार्टिंग में बढ़ा दीजिए, नीचे सब बढ़ जाएगा। मशीन आप ही के शरीर में है, अब उस मशीन का आप क्या करते हैं वो आपके ऊपर में है। तो ये बहुत ही फंडामेंटल लेवल पे बात किए हैं। अभी हम लोग मंडे को इसके नेक्स्ट जो कारिका हैं उसको कवर करेंगे। अभी भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो आपको पूछ सकते हैं। नहीं सर। है? नहीं है? ओके। सर आज वाला भी डल जाएगा यूट्यूब पे? वो सूची बता इंग्लिश। पाएगी, वो देख रही है। अच्छा। अच्छा। चेक विद। थैंक यू सर। वेलकम। तो क्लोज करें अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो। चलिए, ओके। थैंक यू सर।